हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। AWS आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ने अपना इंफॉर्मेशन जारी किया, नोटिफिकेशन, उसके फॉर्म वगैरह फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ठीक है ना, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू, मतलब आपको पढ़ना होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल्स लोकेटेड इन वेरियस कंटेनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। उसको CBSE द्वारा होता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, वो यहाँ पे करता है। There are approximately 8,700 teachers on the rolls of this school. Out of these, a large number get turned over every year due to various reasons. ठीक है, तो 8700 के आसपास टीचर्स की नीड होती है, जिनमें से कुछ टीचर्स जो है हर साल निकलते रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या यहाँ चीज़ें दी गई है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आती है। तो प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका। सबसे पहला स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, इस बार जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो 19 और 20 फरवरी 2022 को किया जाएगा। ठीक है, this shall be conducted online by a agency identified by HQAWES। ठीक है, उसके बाद एक स्कोर कार्ड आपको जारी किया जाएगा अगर आप पास हो जाते हो तो। स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट्स यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के मैं सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद प्लीज नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट इंटाइटल अ कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन APS। इट ओनली रेंडर्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्टेज 2 एंड स्टेज 3। मतलब सिर्फ उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी, स्टेज 2 होगा और स्टेज 3 होगा। स्टेज 2 होगा दोस्तों आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आपका वहाँ पे होने वाला है स्टेज 2 में। एज स्टेटेड एट नोट टू पैराग्राफ 2, द रिस्पेक्टिव स्कूल से अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर्स एंड द। कुल मिला के ऐसा होता है ना कि आपको उसके बाद स्कोर कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद जब कभी स्कूल में वैकेंसी खाली होगी तब वो आपको बुलाएंगे। मतलब वो अपना वैकेंसीज को अनाउंस करते न्यूज़पेपर हो गए, स्कूल वेबसाइट वगैरह वगैरह पे, तो आपको वहाँ जाना होगा। स्टेज 3 आपका होगा टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का ये। ठीक है, तो पहले तो हम स्टेज 1 जो एग्जाम होगा उसी के बारे में समझ लेते हैं। स्टेजेस 2 एंड 3 विल हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजीज ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट HQ कमांड हाउस स्कूल मैनेजमेंट। सारी चीज़ें हैं, आपको CBSE AWS रूल्स से बनना है। ठीक है, 19-20 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। और कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें दी गई है, अब यहाँ से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें में लेकर चलता हूँ। क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है। PGT के लिए आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और एटलीस्ट उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और बीएड चाहिए आपको, और बीएड में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ PGT आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% और बीएड विथ 50% होना चाहिए। TGT में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50%, बीएड में 50%। PRT में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के लिए। इसमें आप BTC कर चुके हो या जो भी कर चुके हो, बीएड वालों को भी इसमें मान्यता मिलती है विथ 50% के साथ। A postgraduate with less than aggregate 50% marks in graduation but aggregate 50% marks in post-graduation and also 50% marks in the subject applied for shall also be eligible। मीन्स जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, सपोज करते हैं कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर लो, TGT इंग्लिश के लिए। ठीक है, TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करने मतलब ओवरऑल जो आपका ग्रेजुएशन होगा BA, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो आपका ग्रेजुएशन था BA, उसमें एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा BA में ओवरऑल 50+ है, बट उसमें कम है तो मैं वहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग। फ्रेश कैंडिडेट्स लेस देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, बिलो 40 ईयर्स। आपको जो है 40 साल से आपका उम्र कम होना चाहिए। और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए 57 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर आप 40 ईयर्स से कम आपकी एज है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, एंड सीटेड टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग। इसके लिए आपको सीटेड का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो।
However, seated TET conducted by central state government is mandatory for appointments at TGTs and PITs. Those not qualified in seated TET by found fit in all other respects may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature till attainment of qualification. मतलब मैंडेटरी नहीं है, फिलहाल मैंडेटरी नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास एक वैकेंसी नहीं होगी तो आपको एड हॉक के रूप में रखा जाएगा जब तक आप सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं कर देते हो। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि बहुत से लोग बता देते हैं कि इसमें देखो भाई टेट के बिना आपका काम हो जाएगा, बट होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिर देखो बता रहा हूँ 19-20 फरवरी 2022 को होने वाला है। ठीक है, मेथड क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। द क्वेश्चंस विल रैंडमली जनरेटेड फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और उसके बाद एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का जो है आपको वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। टीजीटी पीजीटी वालों के दोनों पार्ट में पास होना इंपॉर्टेंट है। सपोज कि पार्ट बी में आप फेल हो गए, पार्ट ए में पास हो गए, तो आप पार्ट ए के स्कोर कार्ड से पीआईटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100 मार्क्स पे स्कोर आके नॉर्मलाइज होना है। ठीक है, और 1/4 होगा इस पे माइनस मार्किंग। ठीक है, पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव द फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन द ऑर्डर दैट द प्रेफर। मतलब आगे पीछे करके कैंडिडेट वहां पे दे सकते हो। वैसे DSSB में देखा गया कि सीक्वेंस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे, बट ये आज़ादी आपको यहाँ पर एपीएस में देखने को मिल जाती है। 50% मार्क्स आपको दोनों पार्ट में चाहिए क्वालिफाई करने के। एग्जामिनेशन फी कितनी है, 385 रुपीज़ है, जो कि आपको रिफंड नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। और मॉक टेस्ट देखो, कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को आपको मॉक टेस्ट देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, बाकी एग्जाम सेंटर्स वगैरह सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ये तो मैंने एक ठीक ठाक बता दिया आपको, आप चाहो तो वेबसाइट पे वहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल। नो रिव्यू ऑफ रिजल्ट्स शैल बी अलाउड। द रिजल्ट्स शैल बी available on the website for 30 days after declaration of results. Once the results are removed from the portal, individual card and result can be obtained on a special request 100 रुपीज़ के चार्ज पे। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें है, रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएगा कब, 10 फरवरी से। एग्जामिनेशन कब होगा, 19 से 20 फरवरी को। और रिजल्ट आ जाएगा आपका 28 फेब को। ठीक है, मतलब सुपर फास्ट तरीके में एग्जामिनेशन करवाएंगे और आपको रिजल्ट जो है 28 तारीख को लाके दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, ये देखो लिस्ट दी गई है स्कूल के, कौन कौन से स्कूल हैं, या आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, पूरा यहाँ पर आपके सामने लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जो नियरेस्ट आपका होगा वहाँ पे कोशिश रहती है कि वहाँ पे आप सब कुछ पा जाए। ठीक है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए दिया गया, इंग्लिश में पीजीटी टीजीटी है, हिंदी में है, संस्कृत में पीजीटी नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप आराम से नोटिफिकेशन पढ़ते रहना, मेरे टेलीग्राम चैनल विल्सम क्लासेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक इन नट सेल मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी उसका ब्लूप्रिंट वगैरह क्वेश्चन का दिया गया है, इससे मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, और कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछिएगा जरूर एक कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।